नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ कुमार मिश्रा। आज हम हाजिर हैं लोकसभा चुनाव के मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए। हमारे बीच में आज प्रोफेसर मुकेश अग्रवाल जी आए हुए हैं, जो कि विशेष तौर पे लोकसभा चुनाव के बारे में कुछ बताएंगे। सबसे पहले आज हम प्रोफेसर मुकेश अग्रवाल जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मुकेश जी, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। प्रोफेसर मुकेश अग्रवाल, retired principal from Government Engineering College, Bhatinda. I was principal before that in Government College, Janana, Government College, Gurdaspur. I am professor of mathematics. I taught 37 years regularly in 11 different government colleges of Punjab. Among them, one of the government colleges, Swaroop Rani Government College for Women in Rani Park is also I have done the job in that college also. तो मुकेश जी, जैसे कि आपको भी पता है लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ठीक है, और लोगों के अंदर आज के टाइम में चुनाव डालने का बहुत एक होड़ से लगी हुई है। पर फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि एक वोट का क्या महत्व क्या है। जैसे अभी बताया गया कि भी एक वोट के महत्व के बारे में जानकारी जो है आप प्रदान करेंगे, उसके निमित्त मैं आपके मध्य उपस्थित हूँ। देखिए, हमारे इतिहास में बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि दुनिया भर में घटित हुई, तो मैं उनमें से कुछ घटनाओं के बारे में यहाँ पर जिक्र करूँगा। जी, एक घटना जो है अपने कर्नाटक में स्वर्गीय वी रचिया जी गवर्नर होते थे। उनके बेटे A.R. कृष्णमूर्ति जी, उन्होंने सथेन मरहली कस्बे से अपना विधानसभा का चुनाव लड़ा, परंतु वो एक वोट के कारण हार गए। उनको जेडीएस पार्टी के ध्रुव नारायण जी ने हराया। ध्रुव नारायण जी को 40,572 वोट पड़े थे और A.R. कृष्णमूर्ति जी को एक वोट कम यानी 40,572 वोट पड़े। एक वोट के कारण वो अपनी सीट को गुआ बैठे। दूसरी घटना मैं आपको बताता हूं। सैम ह्यूस्टन, जो कि रिपब्लिक ऑफ टेक्सास के प्रेसिडेंट हैं, सन 1945 में उन्होंने एक जनमत संग्रह कराया, जिसके अब निमित्त वोट पड़े, परंतु जो टेक्सास था वो एक वोट कम होने के कारण अमेरिका में चला गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेम्स हैरिगन, जो कि इंडियाना के स्टेट असेंबली के सेनेटर थे, जिसके वोट के कारण ये हुआ। जेम्स हैरिगन भी इसी पड़ाव में से गुजर चुके थे। उनको भी एक वोट के कारण जीत मिली थी, और वो जो वोट था वो सेनेटर मेडिसन मार्च ने डाला था। तो वो इस वोट की कीमत को, महत्व को समझते थे, इसलिए वोट वो आखिरी वक्त भी जानकर डालने के लिए गुरेज नहीं किया। तीसरी घटना जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बखूबी जानकारी होगी कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को एक वोट के कारण गिरा दिया गया और पूरे देश को चुनावों के दौर में गुजरना पड़ा। हम चौथी घटना यहां से जो ले सकते हैं कि आप जानते हैं कि नाजी पार्टी को अध्यक्ष बनाने में एक चुनाव लड़ना पड़ा, जिसमें सभी नाजी जो थे
नेताओं ने अपने अपने भाषण दिए। उस नेताओं में से एक एडोल्फ हिटलर नाम का नेता भी था। सभी नेताओं ने भाषण दिए, एडोल्फ हिटलर ने भी अपना एक भावनात्मक भाषण दिया। एडोल्फ हिटलर एक वोट से जीत गए। उस जीत के कारण नाजी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उनको नामित किया गया। एक वोट के कारण जो अमेरिका था वो जर्मनी भाषी ना होकर अंग्रेजी भाषी बन गया। एक वोट के कारण जो फ्रांस में राजतंत्र था वो बदलकर लोकतंत्र में बदल गया। इसी एक वोट के कारण टेक्सास जो था वो अमेरिका की होंद में आ गया। तो मैंने आपको ये कुछ घटनाएं जो दुनिया भर में घटित हुई हैं, हमारे देश में घटित हुई हैं, उसके बारे में अभी थोड़ी सी जानकारी आपको दी है। ठीक है, ये बात रही कि एक वोट का क्या महत्व क्या है। मतलब इन्होंने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि ये केवल भारत की ही बात नहीं, पूरे विश्व के अंदर एक वोट से बहुत सारा कुछ चेंज हुआ, बदलाव हुआ। एक वोट के कारण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। तो अब हमारा दूसरा सवाल रहेगा मुकेश जी कि लोकसभा चुनाव के दौरान वोट डालने के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान दिया जाए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि वोट के अधिकार जो संवैधानिक तौर पर हमें मिला है ये बेशुमार कीमती है। इसको तो एक जाया नहीं जाना चाहिए और दूसरा इसका सदुपयोग होना चाहिए। तो इसके निमित्त जो मुझे पूछा गया, मैं आपको जो इस वक्त मैं किसी पार्टी की तरफ से या किसी व्यक्ति की तरफ से यहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ। और जो बात मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ ये बहुत कीमती बात है। विशेष तौर पर हमारे वोट का सदुपयोग तभी होगा यदि हम उस वक्त इन बिंदुओं के साथ जरूर विचार करें। जो बिंदु मैं आपके साथ प्रस्तुत करने जा रहा हूं उनमें से सबसे पहला बिंदु है कि वो व्यक्ति, वो पार्टी जब राष्ट्रीय तौर पर प्रखरता के रूप में जिस व्यक्ति को हमने एमपी के तौर पर जीता आकर संसद में भेजना है वो व्यक्ति राष्ट्रीय मुद्दों के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। आप कहें कि राष्ट्रीय मुद्दे कौन कौन से हो सकते हैं, मैं थोड़े से उनमें से बातों का उल्लेख करूंगा। हम कह सकते हैं आंतरिक सुरक्षा, हम उसमें कह सकते हैं बाहरी सुरक्षा, हम उसमें कह सकते हैं सांप्रदायिक सौहार्द, एकता और अखंडता के बारे में विचार कर सकते हैं, सामाजिक ताना-बाना के बारे में विचार कर सकते हैं जी। हमारे देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर सकते हैं, लोकतंत्र हेतु उसके में आप बात कर सकते हैं। आप ताकतवर और लीडरशिप के और उसके साथ साथ जवाबदेह कर्मठ सरकार जो कि सरकार के रूप में आपके स्थापित हो देश में, उसके बारे में विचार कर सकते हैं। सो ऐसा व्यक्ति जो इन सभी राष्ट्रीय मुद्दों के साथ जुड़ा हुआ हो उसके बारे में विचार करें। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए। वो व्यक्ति हमारे भावों को पहचानने का जो है जिम्मा रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हम विचार करें। तीसरी बात, जिसमें सामाजिक बुराइयां और विकृतियों को खत्म करने का अपना भाव हो, उसको विचार करना चाहिए। चौथी बात, उसमें सोच विचार अथवा विजन का मालिक होना चाहिए।
कि भाई हम इस देश को किस किस रूप में आगे बढ़ाने के लिए विचार करेंगे। पांचवी बात, उसमें दीन दुखी, गरीब, दरिद्र, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज को उत्थान के लिए, उदारता के लिए उसके अंदर भाव होना चाहिए। इस प्रकार की बातों के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति उसके बारे में विचार करके अपने वोट का हक का इस्तेमाल करिए, ताकि हम कह सकें कि आपके वोट का इस्तेमाल जो होगा वो सदुपयोग होगा। कुछ बातें जो हैं, क्योंकि इस वक्त लोकसभा का चुनाव का दौर है, इसलिए हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि ये कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन नहीं है, म्युनिसिपल कमेटी का इलेक्शन नहीं है, कोई सरपंच का इलेक्शन नहीं है, कोई विधानसभा का इलेक्शन नहीं है। तो इसलिए जब लोकसभा में व्यक्ति को भेजना है, जो बातें मैंने थोड़ी सी अभी आपके साथ साझी की हैं, उसका जरूर विचार करें। पहले में राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव होता है और उसमें राष्ट्रीय मुद्दों की अहमियत होती है। तो ऐसे में ये बात प्रखर रूप से ध्यान रखें कि जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उनके लिए राष्ट्रीय मुद्दों की कोई अहमियत नहीं होती है। वो अपने राष्ट्रीय मुद्दों के बजाय अपने लोकल मुद्दों के साथ जुड़ी होती है, जिसके कारण क्या होता है, एक राज्य कोई दूसरे राज्य के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा होता है, कोई विरोधाभास कर रहा होता है, कोई उसमें आपकी जुड़ी विचारधारा के साथ जो टकराव रहता है, वो कब सभी पार्टियां इकट्ठी होकर राष्ट्रीय हित पर कभी विचार नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनका अपना स्वार्थ जुड़ा हुआ होता है। इसलिए इस बात का जरूर विचार करें, वो देश के हित में नहीं है। राज्यों में भाषा में झगड़े हैं, पानी में झगड़े हैं, प्रवासी लोगों के आने जाने के लिए उनके जो हमारे राज्य में रह सके या ना रह सके उनके कारण झगड़े हैं। तो ऐसे में राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को यदि हम प्रखरता देंगे, उसको प्राथमिकता देंगे, तभी ये सभी जो समस्याएं हैं वो हल होती नजर आएंगी। सो ऐसे में हमें देश की अंदरूनी और बाहरी शक्तियों का हमें जानकारी होनी चाहिए सुरक्षा के लिए, भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, भारत की जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट, करंट डेफिसिट, इन्फ्लेशन, वित्तीय घाटा आदि के बारे में जो है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो हम उन मुद्दों के साथ जुड़ते हुए अपने क्षेत्र से ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो कि इन सभी बातों के साथ ऊपर जाए और वहां पर हमारा जो है समस्याओं का निदान करें। कुल मिलाकर डॉक्टर साहब आपको समझाने का यही मकसद था कि मतलब कि अपने क्षेत्रीय मुद्दों से उठ करके राष्ट्रीय मुद्दों के ध्यान में रखते हुए सरकार का चयन करना चाहिए, यही बोलना चाहते थे आप? जी जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब एक और हमारा सवाल है, कोई घटना के बारे में आप हमें अवगत करवा सकते हैं जो कि एक दो वोटों की वजह से कुछ ऐसी मतलब चीजें हुई हों जो इतिहास में? बहुत सारी घटनाएं दुनिया भर में घटित होती हैं, हमारे देश में भी। मैं 1946-47 के समय में विभाजन का समय था, तो उस वक्त की सत्य घटना आपको बता रहा हूं। उस वक्त असम के सिलट जिला की बात कर रहा हूं, जिसमें गोपीनाथ बोरदोलाई जी प्रमुखता उसके आगू थे और उन्होंने एक प्रस्ताव रख दिया कि ये असम का जो सिलट जिला है भारत में समाहित होगा। उसके कारण जनसंग्रह कराना पड़ा। तो जब वोटों की बारी आई तो जनसंग्रह के अंतर्गत
वोटें पड़ी। अब जो हमारे हिंदू भाई थे, आदत से मजबूर, आराम से उठना, ताश वाश खेल कर अपने राम की जिंदगी को बताना और शाम के वक्त जाकर वोट डालने की यदि प्रेरणा जागी तो देखना कि वहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई। वो लंबी लंबी कतारों को कोई तो कुछ लोग हमारे हिंदू भाई देखते रहे, कुछ भाई जो है उनको देखकर हमारे घर वापस आ गए, जिसके कारण 1/4 वोट ही हिंदू भाइयों के पड़े, जबकि लाखों हिंदू भाई उस जिले में रहते थे। उसकी वजह के अंतर्गत ये असम का सिलहट जिला 55,000 वोटों के कारण पाकिस्तान में चला, जिसमें बहुमत हिंदुओं का था और मुसलमान जो थे कम संख्या में थे। तो बहुत बड़ी सत्य घटना, आज नहीं तो यदि ये सभी हिंदू भाई इकट्ठे होकर वोट डालने के होते तो ये सिलहट जिला जो पाकिस्तान में है वो भारत का हिस्सा होता। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई इस वोट का अधिकार को, महत्व को, इसकी कीमत को पहचानो। हम वोट डालने के वक्त आलस ना करें, समय पर उठकर घर से बाहर जाकर वहां पर यदि कतार भी लगी है उसमें खड़े होकर वोट जरूर डालें। जो दूसरी सत्य घटना है उसका मैं उल्लेख करता हूं, वो भी विभाजन के समय की है। ये देश आजाद हो गया और आजाद होने के बाद आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया। तो जिन्ना जी ने एक नया मुद्दा उठा लिया, उन्होंने कहा कि ये जो हरियाणा, जो आज वर्तमान में हरियाणा है, ये भी पंजाब का हिस्सा होता है। जो आज हिमाचल है ये भी पंजाब का हिस्सा होता है। इन हिस्सों को भी पाकिस्तान में मिलाया जाए। जिन्ना ने कहा तो जिन्ना जी के कहने पर जनमत संग्रह जो है कराना पड़ा। तो जनमत संग्रह के वक्त क्या हुआ, ये आधा पंजाब जो कि पाकिस्तान में था उसकी संयुक्त असेंबली में ये प्रस्ताव रखा गया और उस प्रस्ताव को पास कराने के लिए बोला गया गांधी जी को। गांधी जी पर दबाव बनाकर उन्होंने ये कहा कि हमारी असेंबली में अनुसूचित जाति के कोटे से एक सदस्य नामित हैं जिनका नाम है चौधरी सुंदरलाल, जो कि वर्तमान में यमुनानगर उस वक्त करनाल जिला था, उसके कस्बा नगौर में रहते थे। उनको कहा जाए कि वो इस प्रस्ताव के हक में वोट डालें। तो गांधी जी, नेहरू जी और जिन्ना जी की जो टिकड़ी थी, उन्होंने इस बात के लिए प्रेशर, अपना दबाव बनाया। जो पाकिस्तान की संयुक्त पंजाब असेंबली के हिंदू लोग थे वो इस प्रस्ताव के विरोध में थे। उन्होंने विचार किया था कि हम इसके विरोध में वोट डालेंगे। तो फिर चौधरी सुंदरलाल जी ने विचार किया, यदि मैं असेंबली में गया और वोट ना डाला या वोट विरोध में डाला
तो ये लोग जो हैं बिल्कुल तैयार पर तैयार बैठे हैं, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया, लघु शंका के बहाने असेंबली से बाहर निकल आए। प्रमुख मार्ग से न जाते हुए किसी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर गाड़ी के माध्यम से न जाते हुए संकरी गलियों में से निकलकर, खेतों में से निकलकर, ऐसे टूटे फूटे रास्तों में, गड्ढे वाले रास्तों में से निकलकर वो लाहौर से बाहर आ गए। फिर उन्होंने पैदल ही चलना पसंद किया, क्योंकि वो सभी लोग इनको बसों में, रेलगाड़ियों में, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशनों पर ढूंढ रहे थे कि ये इसके माध्यम से उनको कोई सूचना मिल जाएगी और हम इनको लेकर यहाँ पर वोट दिलवाएंगे। इनका आता पता न चला। ये एक हफ्ते से ज्यादा समय तक पैदल चलते 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 अपने कस्बा नगौर में पहुंच गए। उनको खबर तक न हुई। उसके कारण ये जो एक वोट न पड़ा, प्रस्ताव जो है फेल हो गया, पास नहीं हुआ। और आज जो देखो, ये जो आधा पंजाब है ये भारत में है, यदि वो प्रस्ताव पास हो जाता तो उसके कारण क्या होता, पाकिस्तान दिल्ली तक पहुंच जाता और पाकिस्तान दिल्ली को तीनों तरफ से घेर रहा होता। और आज आप उसकी स्थिति क्या होती, ये उस व्यक्ति ने आपको एक वोट के कारण के महत्व को समझते हुए आज ये घटना जो घटी है, ये हमें बहुत कुछ सिखा रही है। तो मैं सभी भारतवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को, अपने हिंदू भाइयों को जोरदार नमस्ते कहते हुए साथ में विनती करते हुए आग्रह करूंगा कि भाइयों, उस दिन आलस नहीं करना है। अपने बहुमूल्य संवैधानिक अधिकार को, उसके महत्व को समझते हुए घर से निकले, सुबह निकल जाए, वोट डालकर अपने घर को वापस आए, फिर सभी दुनियावी कामों में लगे और हमारा जो जिन बातों के साथ हम चाहते हैं कि हमारी आवाज जो है वो संसद में पहुंचे, हमारी आवाज बुलंद हो, ये तभी हो सकता है। जी, तो कुल मिलाकर मुकेश जी का जो था आज का जितना भी जो प्रोग्राम का मेन मुद्दा जो था वो एक वोट को लेकर था, और बहुत अच्छे तरीके से मुकेश जी ने हमें बताया और समझाया कि एक वोट की वजह से कितना कुछ बदल सकता है। जो चीज आप चाहते हो देश के अंदर बदलाव, वो आपके एक वोट से वो बदलाव लाया जा सकता है। जिस पार्टी को, जिस पर्सन को आप संसद तक पहुंचाना चाहते हो, उस पर्सन को आप अपने एक वोट की वजह से बैठा सकते हो। और ये जो चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव है, तो हम अपने क्षेत्रीय मुद्दों से उठ करके जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनके ऊपर विशेष तौर के ऊपर ध्यान दे करके ही हमें वोट करना है। और हम अपने चैनल के माध्यम से विशेष तौर पे जो इस समय नवयुवक जिनके अभी अभी नए वोटर कार्ड बने हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो लोग अपने घरों से निकले, इस दिन को छुट्टी का दिन ना समझते हुए, अपना एक दायित्व समझते हुए, चाहे वो 1 घंटा या 5 घंटे भी लगे, तभी भी जाकर के वो अपना एक वोट दे, जिससे कि वो अपने देश की प्रगति का एक हिस्सा बन सके। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए आज का ये प्रोग्राम हम समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।